जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मेरा नाम पंकज है। मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज जी के सामने बैठ के कर रही हूँ। वो जो बुलवाएंगे वही बोलूंगी, इसके अलावा तो एक्स्ट्रा तो कुछ बोल ही नहीं सकते। तो संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग है। इसमें क्या होता है कि 7 जुलाई को महाराज का बर्थडे था जैसे अभी 7 जुलाई को। तो गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि 7 जुलाई को तुझे बड़े मंदिर आना है, क्या बड़े मंदिर आना है और भी संगत को लेके आना है, तुझे ब्लेस करना है। तो मैंने कहा मन तो बहुत है लेकिन मैं अकेले थोड़ा जा नहीं पाती, कहीं पे भी मुश्किल होती है थोड़ा, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अकेले चली जाऊंगी। तो मन में बहुत इच्छा थी कि मैं जाऊं गुरुजी महाराज जी के बर्थडे पे, वहीं जाऊं बड़े मंदिर। लेकिन कोई साधन, वही है कि अकेले जाने के चक्कर में मैं चुप हो गई। तो संगत जी, ये मैसेज तो मेरे पास कब से आया हुआ था कि मतलब जो बस लेके जाते हैं उनका काफी टाइम से मैसेज आया हुआ था कि बड़े मंदिर बस जा रही है 7 जुलाई को सुबह 5 बजे, मंगलवार को सुबह 5 बजे बस जा रही है और रात को वापसी है। तो मैं मैसेज तो कई टाइम से आ गया था, लेकिन क्योंकि एक तो वर्किंग डे था, दूसरा ये कि फिर वर्किंग डे में थोड़ा सा निकलना मुश्किल हो जाता है और सुबह 5 बजे मेरे घर से काफी दूर था, आधे घंटे का रास्ता था जहां से जाना था। फिर ये वर्किंग था, मेरे हस्बैंड को भी जाना था, तो थोड़ा जो भी है मतलब मेरे को दिक्कत थी। मैंने आनाकानी कर दी, बहुत दिन हो गए, मतलब काफी टाइम से मेरे पास मैसेज आया हुआ था कि 6-7 तारीख को गुरु जी के बड़े मंदिर में बस जानी है, लेकिन मैंने आनाकानी कर दी। एक तो 5 बजे को देख के, एक वर्किंग डे को देख के। तो महाराज को मैं कहूँ, मैं कहा गुरु जी मेरे को मन तो बहुत है लेकिन मैं कैसे करूँ। अकेली होती तो चलो मैं 7 तारीख को चल जाती, अकेले जा नहीं सकती। पहले बेटी थी, बेटी के साथ चली जाती थी, लेकिन अब बिटिया की शादी कर दी है तो मैं अकेले नहीं जा पाती, बहुत मुश्किल लगता है मेरे को, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे को कि मैं अकेले पहुंच जाऊंगी। तो संगत जी, आप मानोगे, हम उस दिन हमारे घर के पास ही अमृत वेला हुआ था, तो अमृत वेला में वो आंटी आई थी। मुझे था कि अब तो बसों की भर गई होंगी, अब तो काफी टाइम से, क्योंकि मैसेज आया हुआ था, मैंने सोचा था कि अब तो सीटें वीटें सब बुक हो गई होंगी, अब तो मेरे को कहाँ ही मिलेगी सीट। तो अमृत वेला में उस दिन वो आंटी आई जो बस लेके जाती, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा जय गुरु जी। तो कह रही जय गुरु जी। तो मैंने कहा 7 तारीख को बस जा रही है ना सुबह 5 बजे। तो कह रही नहीं, टाइम ना चेंज हो गया, 7 जुलाई को, 7 जुलाई को बस जाएगी रात को 12 बजे, 12 साढ़े 12 चलेंगे और 4 बजे की वापसी है। तो मेरे मन में आया, मैंने कहा ये तो बात ठीक है भाई, महाराज ने मेरी जो है समस्या हल कर दी है। कि मैं कह रही थी कि वर्किंग डे कैसे जा पाऊंगी, लेकिन गुरुजी ने तो मेरी समस्या ही हल कर दी कि 7 तारीख को, तो अगर 7 तारीख को जाते रात को जाऊंगी, खाना वाना अपना खा के बना के, और अगले जब आ जाना 4 बजे तो मैं अपना थोड़ा रेस्ट करके इनके लिए खाना वाना बन जाएगा, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो मन में बड़ा मतलब खुशी जाग गई कि, तो वो मेरे को बोलने लगी, मैंने कहा सीटें तो भर गई होंगी सारी। तो कह रही नहीं, अभी 5 सीटें खाली हैं, अगर आपको चलना है तो। संगत जी, मैंने उसी टाइम महाराज का शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरु जी कैसे छोटी छोटी बातों को हमारी सुन लेते हैं। कि मेरा मन तो बहुत था लेकिन वो टाइम और वर्किंग डे को देखते हुए मैं चुप हो गई। तो संगत जी, फिर मैं घर आई, 5-7 मिनट बैठी, तो मैं उनसे फोन करके पूछ रही थी कि कितनी सीटें हैं, क्या किराया विराया, किराया तो आया हुआ था। तो मैंने कहा घंटा घर सुबह भाई रात को कौन छोड़ के आएगा मुझे। तो मतलब मन में यही उलझन चल रही थी और अपने हस्बैंड के सामने ही बात कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि क्या कहते हैं, स्कूटी खड़ी करने की भी तो जगह नहीं होगी ना वहां पे, जहां जहां से बस चलेगी। संगत जी, मैंने एकदम मेरे मन में आया, मैं कहा आपने चलना है?" तो कह रहे कि जैसे उन्होंने कहा ना कि स्कूटी खड़ी करने की जगह नहीं मिल पाएगी, तो मेरे को लगा कि शायद मेरे ख्याल महाराज इनको भी बुला रहे हैं साथ में। तो
मैंने अपने हस्बैंड को पूछा, मैंने कहा आप चलोगे? तो कह रहे हाँ चल देंगे। मैं संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं इतनी खुश हो गई कि महाराज ने अपने बर्थडे वाले दिन इनको भी बुला लिया, जोड़े समेत बुलाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे गुरु जी, बहुत शुक्राना किया मैंने कि मेरे को मेरे हस्बैंड के साथ जोड़े समेत बुलाया गुरु महाराज जी ने। कहते थे बहुत टाइम से मैसेज आ गया था कि तेरे पति अंकल को भी साथ बुलाऊंगा, लेकिन टाइम आने दे, उसके बाद जब टाइम आएगा तब वो भी आएगा तेरे साथ। तो संगत जी मैं कैसे शुक्राना करूं गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी ने अपने बर्थडे वाले दिन बुला लिया, मेरे पति अंकल को साथ में बुलाया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी, बहुत शुक्राना। यहाँ अब टाइम फिर चेंज हो गया, 12:30 के बाद फिर वो आंटी कहने लगी कि आंटी हम ना 10 साढ़े 10 चलेंगे, 10:30 तक पक्का पहुंच जाना ताकि हम 12 बजे तक मंदिर पहुंच जाएंगे। तो संगत जी हम 10:15 10:20 पे पहुंच गए दोनों, वहां स्कूटी खड़ी करी, फिर हमने कहा कि स्कूटी पे आएंगे, लेकिन अब बस ये देख लीजिए कि हमारी स्कूटी जरूर खड़ी करवा देना, नहीं तो हमें दिक्कत होगी कि हम स्कूटी कहाँ खड़ी करेंगे। तो उन्होंने बेचारे ने वो भी अरेंज करा दिया आंटी ने कि यहाँ पे स्कूटी खड़ी कर दो। महाराज ने मतलब जैसे जैसे रास्ता पूरा खोलते गए, कोई दिक्कत नहीं आने दी मेरे गुरु महाराज जी ने। उन्होंने कहा था कि 7 तारीख को तेरे को बुला रहा हूँ तो आके अपनी ब्लेसिंग ले जा। तो महाराज की कृपा से हम 7 तारीख को बस में गए। बस में इतना अच्छा लगा संगत जी, इतना मजा आया, इतना मजा आया कि मैं उसका बयान नहीं कर सकती। गुरु जी का केक जो है, केक भी काटा हमने 12 बजे बस में, क्योंकि 12 बजे हमने केक बस में क्या काटा, हम तो रुकवा के गाड़ी और बाहर सड़क पे केक काटा। और देखो गुरु जी ने केक भी कहाँ कटवाया, बिल्कुल जहां हमने बस रोकी वहां सामने गुरुद्वारा था। सब ने शुक्राना किया दी, देखो गुरु महाराज जी ने कि कहाँ पे केक मतलब कटवाने के लिए बस रुकवाए। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता जी। बहुत अच्छे महाराज के दर्शन हुए, लंगर प्रसाद भी मिला हमें पैक होके, बहुत बहुत शुक्राना। अपने दरबार बुलाने का शुक्राना, जोड़े समेत बुलाने का शुक्राना मेरे गुरु जी। सबकी सुनते हो आप, बहुत बहुत सुनते हो मेरे गुरु महाराज, बहुत सुनते हो आप, छोटी छोटी बातों पे भी बहुत सुनते हो मेरे गुरु महाराज। आपका तो हम जितना भी शुक्राना करें मेरे गुरु जी बहुत कम है, बहुत कम है गुरु महाराज। हर पल का शुक्राना है मेरे गुरुजी, हर श्वास का शुक्राना है, हर दिन का शुक्राना है, हर रात का शुक्राना है। जो दिया उसका भी शुक्राना है, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना है, जो आगे दोगे गुरु महाराज जी उसका भी शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। जितना शुक्राना करें कम है मेरे गुरु जी। बस अपनी कृपा बनाए रखना गुरु महाराज, हमेशा हमारा हाथ थामे रखना, कभी हमारा हाथ न छोड़ना गुरु जी। हमेशा हमारे सर पे अपना रहम भरा प्रेम मेहर भरा हाथ रखे रखना मेरे गुरु जी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना है, जितना शुक्राना करें उतना कम है मेरे गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी अभी अभी एक छोटा सा मैसेज आया है कि तेरे अकाउंट में एक बहुत बड़ी रकम आने वाली है। अब ये मत सोच कि कहाँ से आएगी कैसे आएगी, ये अपने गुरुजी पे छोड़ दे। अगर भरोसा है तो विश्वास रख कि तेरे अकाउंट में रकम आएगी, बड़ी रकम आएगी। ये मत सोच कहाँ से आएगी कैसे आएगी, ये सब गुरुजी महाराज पे छोड़ दे। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी के इतने पॉजिटिव मैसेज मिलने का, बहुत बहुत शुक्राना है। जितना शुक्राना करे महाराज का बहुत कम है, बहुत कम है। गुरुजी हमारी गलतियों को माफ करो, हमारे गुनाहों को बख्शो मेरे गुरु महाराज। जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती होगी, हमारे से कोई गलती होगी हो तो माफ करना मेरे गुरुजी महाराज। हर पल का शुक्राना, शुक्राना जितना भी करेंगे उतने हमारे कष्ट भी कटेंगे। तो संगत जी हम जो है अब क्या हुआ कि हम जो है यहाँ से 11 बजे हमारी बस चली, 11 बजे बस चली तो हम वहां पे 2 बजे पहुंचे। इतना जाम था, इतना रश, इतना जाम था। हम फिर पैदल चल के गए और वापसी जो है हम सुबह वो बस आंटी कहने लगी कि 4 बजे तक सब लोग संगत दर्शन करके जल्दी से जल्दी आ जाना, क्योंकि जिस बस में हम गए थे वो बस स्कूल की बस थी, तो 6 बजे उनकी बस लगनी थी। तो संगत जी महाराज ने अच्छे सही टाइम पे पहुंचा दिया, हम 6:30 बजे घर आ गए थे। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत आनंद आया, बहुत मजे किया हमने बस में। गुरुजी महाराज जी के बर्थडे को खूब अच्छे से सेलिब्रेट करवाया मेरे महाराज ने। बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। हर पल का शुक्राना है दाता जी, जितना
शुक्राना करे कम है मेरे गुरु महाराज। प्राची आंटी, मेरा सत्संग ये शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत प्यारा सत्संग है गुरु जी महाराज जी का। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 7 जुलाई गुरु जी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया गया। सारे भारत में, भारत के बाहर जहाँ जहाँ हमारे गुरु जी विराजमान है, पूरी दुनिया में गुरु जी का बर्थडे बड़े शानदार तरीके से मनाया गया। हमने भी गुरु जी का बर्थडे बहुत ही शानदार तरीके से मनाया। 6 तारीख की सुबह से ही हम सत्संग में बिजी रहे। पहले हमारा एक ग्रुप है गुरु जी का, उसमें हमने सत्संग किया और गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, केक काटा, खूब डांस किया, खूब मस्ती की, अपने गुरुपा के बर्थडे पे पूरी धूम मचाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और दूसरा सत्संग हमने इवनिंग में 4 बजे के आसपास किया और उसमें भी हमने खूब मस्ती की, खूब डांस किया, केक कटिंग हुआ और गुरु जी का बर्थडे बहुत ही शानदार तरीके से मनाया। उस सत्संग में एक कह लीजिए मिरेकल हुआ। संगत जी, मैं जब पहले सत्संग से घर आई तो 1-1.5 घंटा मैंने कहा चलो आराम कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं बिज़ी चल रही थी। हमें बड़े मंदिर में सेवा बख्शी गुरु जी ने अपने जन्मदिन पे लंगर प्रसाद बनाने में पराठा सेवा हमें मिली, तो उस चक्कर में मैं बहुत बिजी थी। जो संगत जी हम सब इकट्ठे होके जाना है तो उन सब की व्यवस्था, जाने की व्यवस्था सारी संगत जी की मुझे सौंपी गई, तो उसमें बिजी थी और इधर उधर सत्संग में बिजी थी। तो मैंने सोचा 1-1.5 घंटा मैं सो लेती हूँ। तो मैं एकदम से उठी, 4 बजे सत्संग था, तो जहाँ सत्संग था मैं वहाँ गई, मेरी फ्रेंड है उनके यहाँ। तो मैं कुछ लेके नहीं गई, जैसे मैं अक्सर कुछ ना कुछ लेके जाती हूँ। तो मैंने उनसे कहा यार मैं कुछ लेके नहीं आई हूँ आंटी, तो मैं जाती हूँ कुछ लेके आती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, आप सब कुछ है, आप बैठ के आराम से सत्संग अटेंड कीजिए, एंजॉय कीजिए, गुरु जी का गुणगान कीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैं बैठ गई और सामने गुरु जी का डिवाइन दर्शन हो रहे थे। बहुत सुंदर दरबार सजा था, बहुत सुंदर। क्या हुआ संगत जी, पता नहीं बार बार गुरुजी मेरे को ये थॉट डाल रहे थे कि फूल लेके आ, बुके लेके आ, फूल लेके आ, बुके लेके आ। तो मैं वापस उठी, मैंने अपनी फ्रेंड आंटी से बोला, मैंने कहा आंटी मेरे को प्लीज़ आप जाने दीजिए, मुझे गुरुजी थॉट डाल रहे हैं, मुझे फूल लेके आने हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, अब मैं नहीं रोकूंगी आपको। तो उनके घर के पास ही फूल वाले बैठते हैं, मैं उनसे एक बड़ा सुंदर सा गुरुजी के बर्थडे के लिए बुका ले आई, फूल का बुका। तो मैं जब आ रही थी तो मैंने अपना स्कूटर जहाँ पे खड़ा किया, वहीं पे ठीक मेरे स्कूटर के पास बड़ी ही खूबसूरत बहुत बड़ी बटरफ्लाई बैठा हुआ था। ब्लू डॉट थे, ब्लू और ब्लैक कॉम्बिनेशन में, और गुरुजी महाराज वहाँ बैठे, उनका स्वरूप वहाँ बैठा था। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने तो आज मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं थे, आपने ऐसा ब्लेस किया। मैं तितली स्वरूप को उठाया और बुके पे बैठाया, अपने हाथ मतलब अपने हाथ से पकड़ के बुके पे
पकड़ के ले गई मैं फूल पे बैठा के, जहाँ सारी संगत बैठी हुई थी, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था, और मैं वहाँ पे ले गई। मैंने सबको दर्शन कराए। मैंने कहा गुरुजी साक्षात पधारे हैं, आप सब लोग दर्शन कर लीजिए और आशीर्वाद ले लीजिए गुरुजी से। उसके बाद संगत जी आंटी बोली कि संगत जी बोली कि इनको मतलब आप यहीं छोड़ दीजिए जहाँ गुरुजी का गद्दी लगी हुई थी। मैंने कहा नहीं, फैन चल रहा है, यहाँ मैं नहीं छोड़ूंगी। तो मैं उनके बाहर गैलरी में आ गई, तो गुरुजी के जो स्वरूप हैं, तितली स्वरूप, मेरे हाथ पे बैठ गए। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। मेरे को समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मतलब आंखों से बस टपाटप बूंदे शुरू हो गई। मैंने कहा गुरु पिता परमेश्वर, मेरे मालिक, मेरे महाराज, आज तो आपने मुझे धन्य कर दिया। आज तो आपने मुझे वो दे दिया जो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। शुक्राना है मेरे गुरु पिता परमेश्वर का, अनंतम अनंतम कोटन को शुक्राना। वो मेरे हाथ पे बैठे रहे पूरे पंख फैला के। संगत जी शब्द नहीं है मेरे पास, मुझे क्या महसूस हो रहा था शब्द नहीं है। वो इतने खूबसूरत स्वरूप था, शब्द नहीं मेरे पास। मैं किन शब्दों में बयां करूं, किन शब्दों में मैं गुरु जी का शुक्राना करूं, ऐसा मुंह नहीं है मेरे पास। वो बैठे रहे। फिर मैंने कहा गुरु महाराज मुझे सत्संग अटेंड करना है। तो मैंने उनको उड़ाया, पर वो उड़ तो गए, पहले तो उड़े ही नहीं, फिर उड़े और वहीं उनके गैलरी में एक नेट लगा हुआ था, उस पर बैठ गए। और जब तक पूरा सत्संग खत्म नहीं हुआ वो वहीं बैठे रहे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज कब आके आपको ब्लेस कर दें, किस रूप में कर दें, आपको पता भी नहीं चलता। मैं बुके लेने नहीं जाती तो शायद मुझे वहाँ वो स्वरूप नहीं मिलता, गुरुजी का तितली स्वरूप। गुरुजी महाराज ने भेजा ही मुझे इसलिए बाहर कि मैं वहाँ हूँ, मुझे लेके आ। तो ये हमारे गुरुजी महाराज की कृपा है, ये उनका आशीर्वाद है जो हम संगत पर बरसता है। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु पिता परमेश्वर का, हम सबको उन्होंने वहाँ ब्लेस किया। फिर मैं अंदर आ गई। उस दिन तो गुरुजी जैसे कृपा बरसा रहे थे। मैं सोफे पे बैठ गई, सामने गुरुजी महाराज का बड़ा ही खूबसूरत दरबार लगा हुआ था, डिवाइन दर्शन हो रहे थे। इतने में मैंने देखा उनके घर के लेफ्ट हैंड की जो वॉल है उस पर बहुत बड़ा पीकॉक था। बहुत बड़ा पीकॉक का एक मतलब वॉच था, वॉच बीच में था या कोई डेकोरेटेड आइटम था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन बहुत बड़ा पीकॉक था। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो जो मन में मंशा थी आपने आज सारी पूरी कर दी। आपने आज अपने हर तरह से दर्शन हर रूप में दिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु मालिक, बेअंत शुक्राना। संगत जी मेरी बहुत दिनों से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, बार बार रिपीट हो रही थी, रिपीट हो रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत परेशान थी, ट्रीटमेंट भी चल रहा था। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी कब तक चलेगा, ठीक कर दो गुरु पाठ, ठीक कर दो। तो गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे, पुत्र मेरे जन्मदिन का इंतजार कर। पर हम लोग इतना ज्ञान नहीं रखते, ऐसी बुद्धि नहीं रखते कि गुरु पिता की बातों को समझे। पुत्र मेरे जन्मदिन का इंतजार कर। और जन्मदिन पर ही गुरुजी ने मुझे 6 तारीख को ही ब्लेस किया और मेरी सारी समस्याओं का अंत कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटन को शुक्राना, बेअंत 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी उसके बाद हम गए बड़े मंदिर। 2:30 बजे रात को, पहले घर आई मैं, घर आके मैंने अपने घर में सत्संग की तैयारी की। और जो 11 बजे से शुरू होके 1 डेढ़ बजे ख़त्म हुआ, केक कट कट हुआ और गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, बैलून लगाए, खूब मस्ती की अपने गुरुपा के बर्थडे पर हमने। उसके बाद 1:30 2 बजे से मैंने सारी संगत को उठाया, उठ जाइए, सब तैयार हुई, हमें बड़े मंदिर जाना था। हमारी लंगर प्रसाद में पराठा में सेवा थी, मतलब पराठा बनाने में सेवा थी। तो हम लोग 2:30 बजे उठे और 3 बजे तक हम लोग बस में बैठ कर के संगत को इकट्ठा करते हुए हम लोग बड़े मंदिर की ओर रवाना हुए। गुरुजी के बर्थडे के गीत चलाते हुए बस में खूब धमाल मचाया, खूब डांस किया अपने गुरुजी के लिए। जय गुरु जी के नारे लगाते हुए हम लोग बड़े मंदिर पहुंचे। बस ने हमें टी पॉइंट पे उतारा, जो बड़े मंदिर का गेट है, वहां से अंदर तक इतना शोर मचाते हुए गए, जय गुरु जी, बर्थडे गुरु जी, जय गुरु जी, हैप्पी बर्थडे गुरु जी। जोर से बोलिए संगत, जय गुरु जी। आप विश्वास नहीं करेंगे, 6 साढ़े 6 बजे संगत लंगर प्रसाद लेके लौट रही थी और हम अंदर एंटर हो रहे थे। तो संगत कितनी देर पहले आई होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने लोग आते हैं। 15-15 लाख लोग उस दिन आते हैं।
खूब कड़कती धूप थी, अच्छे खासे टपाटप पसीने हो रहे थे, पसीना रुक नहीं रहा था, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम गर्मी में बेहाल हो रहे हैं। हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं और चिल्लाते जा रहे हैं, शोर मचाते जा रहे हैं, गुनगुनाते जा रहे हैं, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी करते हुए जा रहे हैं। और साइड से जो लोग आ रहे हैं उनसे भी कहलवा रही थी मैं, सब जोर से बोलिए जय गुरुजी, हैप्पी बर्थडे गुरुजी। इस तरह से हम गुरुजी के बर्थडे का जश्न मनाते हुए अंदर पहुंचे। अंदर अपने कार्ड लिए हम लोगों ने, सेवादार के हमें टैग मिलते हैं, तब हम अंदर जाकर अंदर एंटर हो सकते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, 23 से 25 हज़ार आंटियां जो पराठा मेकिंग में लगी हुई थी, कोई पराठे बेल रही थी, कोई पराठे, एक तवे पे 4 आंटियां बैठती हैं, एक घी लगाती है, एक पराठा पलटती, एक पराठा सेकती है, एक पराठा डालती है। कुछ आंटियां पराठा हाथ में लिए हुए कच्चा पराठा सबको देते हुए चलते हैं। और इतना खूबसूरत समा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इतने सारे लोग, इतने सारे आंटियां, सब मुस्कुराते हुए, खुश होते हुए, गुरुजी के वहाँ पे शब्द चल रहे थे, गुरुजी के बर्थडे के गाने चल रहे थे, हम लोग पराठा बनाते बनाते सब डांस कर रहे थे। ऐसा खूबसूरत समा मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे हम स्वर्ग में बैठे हुए हों और हमारे गुरुजी महाराज देवों के देव महादेव का जन्मदिन की जश्न की तैयारी हो रही है और हम सब वहाँ लंगर प्रसाद बना रहे हैं। और देखिए संगत जी आप, कि हम वहाँ सेवादार हैं, लेकिन गुरुजी महाराज सेवादारों की भी सेवा करवाते हैं। एक एक सेकंड में जल प्रसाद, कोल्ड ड्रिंक प्रसाद, चिया शिकंजी प्रसाद, समोसा प्रसाद, फ्रूट्स प्रसाद, है ना, लंगर प्रसाद हमारे लिए आता रहता है कि बच्चे किसी तरह से, गुरुजी की बेटियां किसी तरह से परेशान ना हो। ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज, ऐसे हैं हमारे देवों के देव महादेव शिवजी महाराज। इस वक्त मैं जो भी सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, मेरी आंखों में आंसू है संगत जी। ऐसा पिता मैंने कहीं नहीं देखा, ऐसा ईश्वर मैंने कहीं नहीं देखा, जो अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं, जो हर समय अपने बच्चों के लिए खड़े रहते हैं। ऐसे देवों के देव महादेव शिवजी महाराज, मेरे गुरुजी महाराज के चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि नमन और कोटन कोट बेन शुक्राना है, बेन शुक्राना है। इतना आनंद, इतना आनंद कहीं भी नहीं आया, कभी नहीं आया जिंदगी में। बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना, कभी आनंद नहीं आया जितना गुरु पिता के चरणों में आता है, जितना गुरु पिता परमेश्वर के सानिध्य में आता है। जब बड़े मंदिर की धरती पर कदम रखते हैं ना संगत जी, पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आ जाती है, पता नहीं कहाँ से इतना जोश भर जाता है। ऐसा लगता है जाके कस के गुरु जी के सीने से कस के लग जाऊं, अपने पिता के सीने से कस के लग जाऊं, कस के उनको हक कर लूं कि गुरु पिता आ गई आपकी बेटी, आ गई आपकी बेटी, एक बार गले से लगा लो, गुरु पिता आ गई आपकी बेटी। बहुत सुकून, बहुत सुकून, बहुत सुकून और बहुत सब्र दिया मेरे गुरु पिता परमेश्वर ने। बस आप उन पर भरोसा रखिए, उन पर विश्वास रखिए और उनके वचनों का पालन कीजिए। फिर देखिए गुरु पिता परमेश्वर आपके समक्ष हमेशा आप खड़े रहते हैं, आपका हाथ पकड़े रहते हैं संगत जी। उसके बाद हम लोग 2:30 बजे 4 घंटे की सेवा करके उठे। गुरुजी के डिवाइन दर्शन, ओहो संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे तो न्यूट्रल हो जाती है मेरी बॉडी, ना मैं हंस पाती हूँ, ना मैं रो पाती हूँ, ना मैं कुछ कर पाती हूँ, बस आंखें फाड़ फाड़ के देखती रहती हूँ। जब हम बड़े मंदिर के अंदर प्रवेश किया हमने दर्शन करने के लिए अपनी सेवा करने के बाद, तो देखते ही रह गए। इतनी खूबसूरत सजा हुआ था, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग का कोना छू के आ गए संगत जी। और जब अंदर संगत जी गुरु जी के डिवाइन दर्शन हुए ना, आप विश्वास नहीं कर सकते, आप वहाँ पे जम जाओगे, आप हिल नहीं पाओगे वहाँ से। आप, ऐसा हो जाता है जब आत्मा परमात्मा के दर्शन करती है ना, आत्मा परमात्मा से मिलती है, वो भी इतने डिवाइन दर्शन, मेरे पे शब्द नहीं होते, मैं तो पागल सी हो जाती हूँ। सच में मन करता है कि बस झूम उठूं, नाचने लगूं, गाने लगूं, ऐसा दिल करता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती, जम जाती हूँ मैं। इतने डिवाइन दर्शन होते हैं, इतने डिवाइन दर्शन होते हैं, मैं क्या बताऊं मेरे गुरु पिता परमेश्वर के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी उसके बाद हमने लंगर लिया, लंगर प्रसाद लिया। पहले हमें कॉफ़ी प्रसाद मिला, फिर लंगर प्रसाद मिला। सेवादारों को लंगर प्रसाद लंगर हॉल में ऊपर बैठा दिया जाता है, क्योंकि हमें फिर अपनी सेवा करनी होती है जाके। तो वहाँ हमने बैठ के शांति के साथ लंगर प्रसाद चखा।
जिसमें 2 चपाती, पराठा, प्रसाद और गुरुजी की फ़ेवरेट कुल्फ़ी मैंने 2 खाई और गुलाब जामुन था और गुरुजी का बर्थडे का केक था, 2-3 सब्जियाँ थी, इतना स्वादिष्ट लंगर मैं तो चाट-चाट के खा जाती हूँ, एक भी उसका दाना नहीं छोड़ती हूँ, बिल्कुल खा जाती हूँ, छोड़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि एक-एक कण में हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, एक-एक कण में संगत जी, बिल्कुल उसको आप क्लीन कर दो जैसे इसमें कभी खाना लंगर प्रसाद था ही नहीं, ऐसा कर दो। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल साफ़ कर देती हूँ क्योंकि वो हमारी दवाइयाँ हैं, हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग है और गुरुजी बड़े प्यार से खिलाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। उसके बाद हम लोग अपनी सेवा बात की जो थोड़ी-सी रह गई थी वो करके हम सब अपने बस की ओर चले। जब हम बड़े मंदिर से निकल रहे थे वो जो रास्ता है टी पॉइंट तक जाने का, तो तेज़ धूप थी, सबके पैर जल रहे थे लेकिन सब फिर भी चेहरे पे स्माइल लेते हुए गुरुजी की जय-जयकार करते हुए आ रहे थे और हम लोग जा रहे थे। इतने में वो जो साइडों में फूल लगे रहते हैं, वो फूल हमारे ऊपर झड़ने लगे, तेज़ हवा आने लगी, तो सारी संगत जी चिल्ला उठी, वाह! गुरुजी ने सबके ऊपर फूलों की वर्षा की, सारी संगत के ऊपर फूलों की वर्षा की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बताइए ये डिवाइन, ये हमारे गुरु पिता परमेश्वर का आशीर्वाद हम सब संगत के ऊपर बरस रहा था संगत जी। उसके बाद हम लोग अपने बस की ओर बढ़े, सारी संगत जी का टी पॉइंट पे वेट किया, फिर हम बस में बैठे। इतने में झमाझम बारिश गुरुजी ने कर दी और आज तक बारिश ही हो रही है संगत जी, आज तक बारिश हो रही है। इतने डिवाइन दर्शन मेरे गुरु पिता परमेश्वर ने दिए ना संगत जी, मेरे आँखों में बसे हुए हैं वो, मेरे आँखों में बसे हुए। टोटल पिंक था, रेड और पिंक। हम भी अपना कुर्ता रेड सा ही पहन के गए थे, मैरून सा पहन के गए थे। ज़्यादातर संगत वैसे तो सेवादार का ड्रेस कोड था ये, जो गुरुजी का गद्दी का ड्रेस कोड होता है उनका अंदर का, गुरुजी की गद्दी का, सॉरी संगत जी गलत निकल गया, गुरुजी की गद्दी का जो कलर होता है, जो गुरुजी का अंदर पूरी डेकोरेशन का कलर होता है, वही सेवादारों का होता है। तो हम सब पहन के गए थे, लेकिन जो और संगत जी भी आती हैं दर्शन के लिए गुरुजी के, वो भी सब लोग रेड ही पहन के आए थे। तो ऐसा लग रहा था, बस क्या बताऊँ, जैसे हम तो बस ऊपर जन्नत में पहुँच गए, गुरुजी के पास बैठे हुए हैं स्वर्ग में, और हमें तो एक हल्की सी झलक जैसे मिल गई हो स्वर्ग की, ऐसा फ़ील होता है। बहुत बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है, आने का भी मन नहीं करता है संगत जी, सच कह रही हूँ। उसके बाद हम लोग झूमते, गाते अपना घर आ गए। संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों में अपने गुरु पिता परमेश्वर का शुक्राना करूं, मेरे पास वो शब्द नहीं है। बस मैं इतना ही बोलूँगी कि गुरु पिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी महाराज, जो भी ज़िंदगी में गलतियाँ हुई हैं क्षमा कर देना। हमारे माड़े कर्मों को, हमारे कष्टों को छोटे में आप काट रहे हैं, आपका शुक्राना है, छोटे में काट देना। और जब ये कर्मा हमारे पूरे हो जाए गुरु पिता परमेश्वर, हमारा जितना भी जीवन काल है, बस ऐसा आशीर्वाद देना कि हमसे कोई गलत कर्मा ना हो, हम सही राह पे चलें, आपके वचनों पे चलें, और बाद में अपने चरणों में ही हमें समा लेना गुरुपा। जितना सुकून और सब्र आपके चरणों में है ना गुरुपा, ज़िंदगी में कहीं नहीं, दुनिया में कहीं नहीं है। अपने पास ही रख लेना गुरु पिता परमेश्वर। एक सत्संग और शेयर करूँगी, मुझे पता है मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, पर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। ये मैं आपको बहुत छोटे में बता रही हूँ संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं मेरे पास इकट्ठे हो रहे हैं प्राची आंटी, पर क्षमा चाहती हूँ, आज मुझे बोलने दीजिए प्लीज़। एक मिरेकल और आपको बताती हूँ। मैंने बैसाखी पे एक मेरे को सेवा दी गई थी, एक सत्संग था, तो हुआ क्या कि मैंने येलो शर्ट खरीदी थी क्योंकि ड्रेस कोड येलो था। तो वो अच्छा वाला जो लाइट लेमन होता है वो शर्ट थी, तो मुझे बेहद पसंद थी। एक ही बार बस मैंने पहनी थी उस सत्संग में। उसके बाद मैंने वो 6 तारीख को जब सुबह सत्संग था वहाँ पहनी। तो मेरे पॉकेट में पेन था क्योंकि मैं एक लिस्ट बना रही थी बैठी हुई। वो पेन, गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो उस पेन की जो इंक थी वो मेरी शर्ट पे लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। और येलो हो या वाइट हो, अगर एक बार पेन की इंक लग जाए बॉल पेन की तो वो छूटती नहीं है। तो जब मैंने देखा, मुझे संगत जी ने बोला, आंटी आपकी तो शर्ट ख़राब हो गई। मैंने कहा बड़ी प्यारी शर्ट है और गुरुजी की बैसाखी पे ली थी और मैं इसको बड़े संभाल के रखती हूँ। अब मैं, मतलब मेरा मन अंदर से बहुत ज़्यादा उदास हो गया, अंदर दुखी हो गई मैं बहुत ज़्यादा। तो हमारे यहाँ जो
प्रेस वाले भैया आते हैं, मैंने उनसे भी कहा भैया उनकी ड्राई क्लीन की भी शॉप है कि क्या ये हट सकता है? उन्होंने कहा दीदी कोशिश करके देख सकता हूँ, गारंटी नहीं दे सकता, आपकी शर्ट का कलर उड़ जाएगा थोड़ा सा। मैंने कहा रहने दो भैया, मैं ही देखती हूँ। तो मैं सुबह जब सो के उठी तो मैंने ये गुरुजी के एक सत्संग में भी सुना था, और एफबी पे गुरुजी के आते रहते हैं मैसेजेस, तो उसमें था कि जब आप सुबह उठे तो गुरुजी से ये बोलिए कि गुरुजी महाराज पूरा दिन आप मेरे साथ रहिएगा, सारे काम आपको ही कराने हैं, और हर तरह का ध्यान आपको ही मेरा रखना है, मेरे अंग संग रहना है, मेरे साथ चलना है, और मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरा हाथ पकड़े रहना, आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सर पे रखना, और बस अपनी ब्लेसिंग मुझे देते रहना, और मेरे सारे काम गुरुजी जो मैं करूँ उसमें आप ध्यान रखना। संगत जी, मैंने सुबह उठ के यही बोला, और मैं नित नियम से गुरुजी का जल प्रसाद पीती हूँ। मैंने वॉशिंग मशीन लगाई और उसमें डिटर्जेंट जेंटल जो होता है वो डाल करके लिक्विड, वो मैंने चला दिया। मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, आज मेरा सर घूम गया जब मैंने वो शर्ट निकाली। मैंने कहा दाग कहाँ गया इसका? मैंने खूब अल्टा पल्टी करके देखी, मैंने कहा यार शर्ट तो, दाग कहाँ गया भाई इसका? मैंने घर में भी दिखा, मैंने कहा दाग कहाँ गया इसका शर्ट का, ये तो छूटता ही नहीं है, मेरी कई शर्टों पे पेन के निशान लगे हुए हैं, दाग कहाँ गया? विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, एक पिंक कलर का उस पे दाग था, और पेन का निशान बिल्कुल गाढ़ा लगा हुआ था, इंक बिल्कुल मेल्ट होके उस पे लगी हुई थी। एक 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 क्या बोलूं, एक पॉइंट दाग भी नहीं था उस पे, बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल मेरी शर्ट क्लीन। ये मिरेकल है मेरे गुरुजी महाराज का, क्योंकि वो स्वरूप में साक्षात विराजमान है, वो घर में विराजमान है, और वो देखते हैं सुनते हैं कि मेरा बच्चा परेशान हो रहा है। तो शुक्राना है मेरे गुरु पिता परमेश्वर का, अनंतम अनंतम कोटन को शुक्राना, कोटन को शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर। आप हम सब पर ऐसे ही दया दृष्टि बनाए रखना, अपना आशीर्वाद भरा हाथ हम सब के सर पे रखना, गुरुपा हम सब के सर पे रखना। आपका शुक्राना हम मरते दम तक भी करेंगे ना गुरुजी महाराज, तो वो शुक्राना तब भी कम नहीं होगा। बहुत सारे सत्संग हो रहे हैं, धीरे धीरे शेयर करूंगी। बस मैं इतना कहूंगी कि गुरुजी पर भरोसा रखिए, अपने आप को उनको समर्पित कर दीजिए। जिस घर में गुरुजी का स्वरूप होता है वहाँ गुरुजी साक्षात विराजमान हो जाते हैं, वो आपको देखते हैं सुनते हैं। अगर कोई कष्ट आता है तो वो हमारे कर्मा की वजह से आता है, उसको हंस के काट लीजिए बस, बाकी महाराज सब ठीक कर देते हैं। गुरु जी का जल प्रसाद नित नियम से पीजिए, नित नियम से नहाइए। गुरु जी का चंदन तिलक जो पहले भी मैं बता चुकी हूँ, 3 तुलसी के पत्ते, चंदन पाउडर, और उसमें गुरु जी का रात भर रखा हुआ जल प्रसाद मिला के आप चंदन तिलक बनाइए, किसी कांच की बोतल में भर लीजिए छोटी सी, और उससे रोज गुरु जी के स्वरूप पे चंदन तिलक को लगाइए, और सुबह उसे जल प्रसाद थोड़ा सा हथेली पर लेकर के उसे उतारिए और अपनी नाभि में लगा लीजिए मंत्र जाप करते हुए। जहां आपको दिक्कत है, दर्द है, परेशानी है, वहां लगा लीजिए। आप किसी चमत्कार की उम्मीद ना कीजिए, बस उसे विश्वास के साथ लगा लीजिए कि मेरे गुरु पा की दवाई है, मल्हम है, मैं लगा रही हूँ, अपना आप ठीक हो जाएगा। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं संगत जी, मेरी फिंगर बंद होके खुलती नहीं थी, सिर्फ गुरु जी के चंदन तिलक का चमत्कार है जो मैं बिल्कुल फिट हूँ, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। और जोत का घी आप हमेशा उसे अपनी नाभि में लगाइए। जब आप पूरी पूजा कर लेते हैं, अरदास कर लेते हैं, गुरु जी की महिमा का गुणगान कर लेते हैं, मंत्र जाप कर लेते हैं, उसके बाद आप जोत का घी 1 ड्रॉप उंगली से उठाइए और अपनी नाभि में लगा लीजिए, या जहां आपको दिक्कत है वहां लगा लीजिए, लेकिन मंत्र जाप करते हुए। फिर आप देखिए गुरुजी महाराज का आशीर्वाद कैसे बरसता है। तो ये हमारी गुरुजी की दवाइयाँ हैं, अगर नित नियम से आप इनको अपने जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, आपको कभी कोई कष्ट नहीं आएगा संगत जी। और बस सेवा सिमरन कीजिए, मंत्र जाप जरूर कीजिए, काम भी कर रहे हैं तो मंत्र जाप चला के रखिए, घर में शब्द चला के रखिए, और घर में पॉजिटिविटी रहती है, गुरु महाराज का आशीर्वाद बरसता है। संगत जी हमेशा गुरु जी पर विश्वास बनाए रखिए, उनकी महिमा का गुणगान कीजिए, और बस इतना ही बोलूँगी कि गुरु जी का आशीर्वाद
हम सब पर बना रहे। मेरे जितने भी दोस्त, घर परिवार, बच्चे जो भी हैं, जिनके लिए मैं रोज़ गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ, सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबके सर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और सारी संगत पर आशीर्वाद बनाए रखें। जो संगत जी ये शुक्राना सत्संग सुन रही हैं उन पर भी बनाए रखें, हम सब पर बनाए रखें। और जो हम सबके लिए गुरुजी महाराज आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। अब प्राची आंटी माफ़ी चाहती हूँ, मेरा शुक्राना सत्संग बहुत बड़ा हो गया, लेकिन ये मुझे शेयर करना बहुत ज़रूरी था। गुरुजी महाराज के बार-बार मैसेज भी आ रहे हैं और ये मिरेकल हुए हैं जो आपको बताना, सारी संगत को बताना ज़रूरी था आप सहित। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हे गुरुजी महाराज, हे मेरे पिता परमेश्वर, जो भी संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग सुन रही हैं, शेयर कर रही हैं, उनको, उनके बच्चों को, उनके परिवार को भर भर के ब्लेसिंग दीजिएगा, हमेशा उनके अंग संग रहिएगा और जो आपको उनके लिए अच्छा लगे वो कीजिएगा। और प्राची आंटी जी हमारी, जो हम सब के सत्संग को शेयर करती हैं, सब तक पहुंचाती हैं, उन पर, उनके बच्चों पर, उनके पूरे परिवार पर, उनके हस्बैंड अंकल पर कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा, हमेशा उनके अंग संग रहिएगा, उनकी सब इच्छाओं को पूरा कीजिएगा और जो उनके लिए अच्छा हो वो कीजिएगा। अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा उनके सर पे रखिएगा। अब मैं शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। फिर से एक बार मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अनंतम अनंतम, कोटन कोट बेन शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा।